और हमको उसमें रहने भी नहीं दे रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। हम कहाँ जाऊँ भाई न्याय के लिए। जैसे एसडीएम महोदय ने 80,000 रुपये लेकर और उसका कार्य कराने की पूर्ण करने के लिए जिम्मा ले लिया है। हमने हम ताला तोड़कर हमारे रूम का कब्जा कर लिया था और उस पर FIR हुआ है। लेकिन एसडीएम महोदया एकदम कान में तेल डाल के बैठी हैं, जैसे उन्होंने ये ठान लिया है कि हम पैसा लेके और ये काम करवा के उसके बाद जो करना होगा करा जाएगा, देखा जाएगा। वो 2024 की घटना है। चलानी रिपोर्ट जब से आई है 2024 से लेकर अब तक एसडीएम बदलापुर के न्यायालय में इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फोन तो उठाइए, फोन का जवाब दीजिए। आप सक्षम अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आपके ऊपर पूरा तहसील है, संपूर्ण तहसील का दायित्व आपके ऊपर है, आप मजिस्ट्रेट। सभी का प्रयागराज टॉक टाउन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों पहले ही हमने आप लोगों को एक जौनपुर का मामला दिखाया था, जिसमें कुछ दबंगइयों ने एक युवक के यहाँ घुस करके ताला तोड़ करके उनके यहाँ कब्जा किए हैं और उस समय यह निर्माण कार्य रुक चुका था, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ हो चुका है। तो हम उन पीड़ितों से फिर से मिलेंगे और उनके इस दुख को जानेंगे और क्या प्रतिक्रिया इसमें हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम आपसे फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, जिससे पता चल सके इन दर्शकों को कि हम इससे पहले आपसे रूबरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सबसे पहले परिचय बताएंगे, कहाँ से आए हैं और क्या मामला है पूरा। हम जौनपुर जिले से हैं। हमारा गांव उदपुर गिलवा है, तहसील बदलापुर, थाना बदलापुर। हमारे यहाँ हम 2 भाइयों का मैटर है, जो इसके पहले उन्होंने हम ताला तोड़कर हमारे रूम का कब्जा कर लिया था और उस पर FIR हुआ है। तो FIR हुआ है 11/8/2024 को और उसमें एक एसडीएम के यहाँ से 164 की कार्रवाई हुई है। फिर भी हमारे भाई ने ज़बरदस्ती और दबंगई के गुंडई के बल पे उसमें आज निर्माण कार्य 15 दिन से करा रहे हैं। हम एसडीएम के यहाँ थाना पर कई चक्कर लगाए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और जन अफवाह फैला हुआ है गांव में कि एसडीएम महोदय ने 80,000 रुपये लेकर और उसका कार्य कराने की पूर्ण करने के लिए जिम्मा ले लिया है। इसलिए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अफवाह फैली है कि जो डीएम महोदय और एसडीएम महोदय हैं उन्होंने 80,000 का घूस लिया है, ये एक सीधा आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसका कोई प्रमाण साक्ष्य या सबूत के आधार पर है? प्रमाण साक्ष्य यही है कि जब निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब यही निकलता है कि उन्होंने पैसा लिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि पिछले 1 साल की ये घटना हो गई है और लगातार ये कार्य जारी है, तो क्या इससे पहले आप लोग थाना गए या चौकी कहीं? अभी 3 तारीख से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मैं बॉम्बे में था, वहाँ से पता चला तो मैं आया और एसडीएम महोदया ने उसमें एक ऑर्डर दिया कि यशो को कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हमने यशो महोदय के पास गया तो यशो महोदय ने कहा कि एसडीएम जब तक लिखित नहीं देंगी तब तक हम उसमें कोई भी कार्य रोक नहीं सकता हूं, ये मेरे अधिकार के बाहर है। तो जैसा कि जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वो ज़मीन कैसे, उसका क्या है? वो मकान है, वो मकान हम दोनों भाइयों के बीच में साथ में रहते थे, उसी 2001 में बना है और 2018 में हमारे भाई का विभाजन हुआ। एक सामूहिक समझौता हुआ था। उस मकान में 1/2 की हिस्सेदारी मेरी थी, 1/2 में रोज थे, लेकिन हमारे हिस्से का ताला तोड़कर 2 अगस्त 2008 को ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिए। आज हम दर भटक रहे हैं और हमको उसमें रहने भी नहीं दे रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। हम कहाँ जाऊँ भाई न्याय के लिए। जैसा कि आप पिछले 1 सालों से भटक रहे हैं, तो कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का उसमें 164 का कार्रवाई हुआ, फिर भी दबंग लोग उसमें निर्माण कार्य करते चले जा रहे हैं। तो अभी भी कहीं से का रिस्पांस नहीं मिला है। तो आप जैसा कि आप चाहते हैं, अभी तक आप लोग किन लोगों से मिल चुके हैं इसके लिए? हम डीएम से भी मिले हैं, एसपी से भी मिले हैं। 2020 अक्टूबर 2024 को एसपी के हस्तक्षेप से उस पर 164 की कार्रवाई हुई है। फिर भी एसडीएम महोदया ने उसका पूरा जिम्मा लेकर रखा है कि जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आप पूरा कार्य करते रहो, जब आपका पूरा हो जाएगा तो बंद कर देना। एसडीएम महोदया के यहाँ मैं 15 दिन से डेली लेटर दे रहा हूँ, डेली प्रमाण दे रहा हूँ, आवेदन पत्र, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अच्छा, तो चलिए, ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर सरकार तक अगर हमारी वीडियो या शासन प्रशासन कहीं तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच रही है तो पीड़ित का दर्द को समझा जाए और इस दर्द को समझ करके ही कोई सरकार द्वारा या शासन प्रशासन जो भी है, पुलिस विभाग, SDM महोदया जो भी है, इनके ऊपर अगर गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि एक भैया अभी इनसे भी हम लोग जानेंगे इसकी हकीकत आखिर क्या है। मैं मिथिलेश शुक्ला, जौनपुर उत्तर प्रदेश, बदलापुर तहसील, थाना बदलापुर का रहने वाला हूँ। ये हमारे सगे चाचा हैं और जो यह कार्य कर रहे हैं वह भी हमारे सगे चाचा हैं, राजीव शुक्ल, और उनका आपराधिक हिस्ट्री भी बहुत रहा है और उनके लड़के का भी आपराधिक हिस्ट्री रहा है। और अभी जब 15 दिन से लगातार चाचा जी यहाँ से सूचना पाए कि 3 तारीख से निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो बम्बई से भाग के आए उस विषय पे, और तब से लगातार SDM महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि लगातार आप रोकिए उसको। जब तक 164 की कार्रवाई आप पूरी नहीं कर लेती हैं, आपके न्यायालय में वह लंबित है, जब तक वह कार्य नहीं हो जाता तब तक आप उसको फिलहाल रोकिए। लेकिन SDM महोदया एकदम कान में तेल डाल के बैठी हैं, जैसे उन्होंने ये ठान लिया है कि हम पैसा लेके और ये काम करवा के उसके बाद जो करना होगा करा जाएगा, देखा जाएगा। जैसा कि आप बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि SDM महोदया ने घूस ली है, तो इसका कोई प्रमाण या सबूत आपके पास? पूरे गांव में यह चर्चा है, समाज में चर्चा है कि SDM महोदया ये पैसा लेके सारा कार्य करवा रही है। देखिए, समाज में चर्चा होना और सबूत होना अलग बात है, क्योंकि ये आप एक सीधा प्रशासनिक पद पर बैठे हुए, उनकी कार्यशैली से ही ये समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, हो चुका है। जो उनकी कार्यशैली है, बहुत कहने के बाद, बहुत चारों तरफ से ये होने के बाद, हम लोग लगातार दौड़ने के बाद एक दिन गई 16 तारीख को मौका देखने, तो वहाँ उनको तुरंत रुकवा के आना चाहिए था। तो आप नहीं रुकवा रही हैं। इसके पहले ये हुआ कि नहीं प्लास्टर करवाने, आप प्लास्टर कर लीजिए। तो जब आप वहाँ जाके मौका मुआयना किए और देखी महोदया, SDM महोदया देखी, तो वहाँ तुरंत रुकवाना चाहिए था उनको। लेकिन रुकवा के नहीं, वही ढाक के 3 बात कि नहीं निर्माण करवाइए आप। यह कोई विषय तो नहीं है, यह एकदम पूरा एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आपने ऐसा जिम्मा लिया है कि नहीं बनवाइए, निर्माण करवाते रहिए आप। जब 164 की कार्रवाई SP महोदय के हस्तक्षेप से हुआ और उसी पे ताला तोड़ने पे 318/2024 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद भी यह कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? आप प्रशासनिक और शासनिक हैं, SDM पद में हैं, आपका पूरा अधिकार है, राजस्व है, तो एकदम समझ में आ रहा है क्या कर रही हैं आप, क्या करना चाह रही हैं। अभी जब SDM महोदया उस दिन मौका मुआयना करने गई थी, वहाँ से लौटने के बाद जब SDM महोदया चली आई तो हमारे पिताजी श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ल, हमारे चाचा जी श्री राजभूषण शुक्ल वहाँ से जब आने लगे तो राजीव शुक्ल हमारे चाचा जो वहाँ कब्जा करके ताला तोड़ के निर्माण करवा रहे हैं, और उनके लड़के विपेंद्र शुक्ला उर्फ गोलू, यह हमको जान से मारने की धमकी दिए हैं, इनको भी जान से मारने की धमकी दी है, आपको भी जान से मारने की धमकी दी है, इनको भी दिए, हमको भी दिए हैं। इसके पूर्व भी हमारे साथ घटना घट चुकी है। राजीव शुक्ला का दूसरा लड़का जो धर्मेंद्र शुक्ला उर्फ टिंकू हैं, विदेश में रहते हैं, वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है, इनके ऊपर गंभीर से गंभीर विधिक कार्रवाई करते हुए इनके इस धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पंजीकृत करके हमारे जान माल की रक्षा किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर हमारे चाचा के परिवार के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो वहाँ की SDM महोदया और SHO महोदया का जिम्मेदारी होगा। SDM महोदया जब उस दिन मौका मुआयना करके लौटी तो विपेंद्र उर्फ गोलू हमारे भतीजे हैं और हमारे छोटे भाई राजीव, ये हम लोग को वहाँ से भगा कर बोल रहे हैं आज से यहाँ दिखाई दिए हम लोग को मरवा डालूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। और उस पर हमारे भतीजे मिथिलेश शुक्ला को भी इन्होंने हमेशा धमकी देते हैं, उनका अच्छा जान पहचान है, इसके लिए उनको पहले ही मरवाऊंगा, फिर सारा मामला क्लियर हो जाएगा। गोलू कहता है कि SHO महोदय तो हमारे अपने हैं, क्योंकि वो SHO महोदय की गाड़ी चलाता है और थाने की दलाली करता है, इसलिए वो कहता है कि हमारे ऊपर FIR होने से रहा, इसलिए हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। SHO महोदय की खुद की जिम्मेदारी है कि इस पर गंभीर कार्रवाई करते हुए इनको जो है थाने की दलाली कराने से बंद किया जाए। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाठक है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। इस पूरे प्रकरण में पूर्व में भी एक वीडियो जारी किया जा चुका है और जैसा कि अब तक सुनने में समझने में आया है, तहसील बदलापुर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। एक भाई ने एक भाई के हिस्से का ताला तोड़ा, कप्तान महोदय के इंटरफियरेंस से FIR दर्ज हुआ और FIR के बाद चलानी रिपोर्ट बना करके 164 की कार्रवाई की डिमांड की गई।
वो 2024 की घटना है। चलानी रिपोर्ट जब से आई है 2024 से लेकर अब तक एसडीएम बदलापुर के न्यायालय में इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये अपने आप में खुद दर्शाता है कि तहसील की स्थिति क्या है, न्यायिक प्रणाली क्या है। वहाँ तो मर्डर होने की नौबत हो जाएगी। जो स्थितियाँ चल रही हैं, 164 की कार्रवाई लंबित है, प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है स्थगन के लिए, रोकने के लिए। बताइए अब एसडीएम महोदया किस हिसाब से प्रशासनिक कार्रवाई कर रही हैं, न्यायिक कार्रवाई कर रही हैं कि निर्माण हो गया। उस जनमानस में इनका क्या प्रभाव होगा, इनकी क्या छवि होगी, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं सीधे एसडीएम महोदया से यह निवेदन करूंगा कि सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश न करें, अन्यथा की स्थिति में जवाब इनको देना पड़ेगा। रहा सवाल इन लोगों का यहाँ आने का, हम हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, आप हमारे गुरु हैं, पंडित मिश्र शुक्ला जी हमारे गुरु हैं, और जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली ये स्पष्ट कहती है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। इनका हित कहाँ है ये एसडीएम महोदया बताएं। एसडीएम महोदया को यहाँ आकर के बताना पड़ेगा, पर्सनल अपीयरेंस में ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने पिछले 8 महीने में न्यायिक क्या कार्रवाई की। 15 दिन से वो निर्माण कर रहा है, बार वो तो फ़ोन ही नहीं उठाती। कई बार मैंने स्वयं फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठता ही नहीं। CUG नंबर उनको किस लिए दिया गया है ये तो पूछने के विषय है। मैं खुद अपना दिखा सकता हूँ कॉल डिटेल। वो बिल्कुल एकदम लापरवाह हैं, कोई परवाह नहीं उनको। अरे तत्काल नहीं उठा, कोई आपका असिस्टेंट है, आपको सारी व्यवस्था दी गई है सरकार की व्यवस्था में, आप उनके मुख्य अंग हैं सरकार के, आप ऐसा करेंगे तो कैसे चल पाएगा। आपको सोचना चाहिए, विषय गंभीर है। इन विषयों से ही हत्याएं होती हैं, अपराध बढ़ते हैं। और रहा सवाल 80,000 रुपये का, इन लोगों का एलिगेशन है। समाज में अगर बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग रो रहा है, यहाँ पे शर्म नहीं आती। ऐसी नौकरी से आपको राजा की नौकरी मिली है, आपको राजा को समदर्शी होना चाहिए, इनको समान रूप से देखना चाहिए। न्याय अन्याय क्या है, न्याय दिख नहीं रहा है, आदमी रो रहा है। अगर उन्हीं का होता तो FIR क्यों होता, उन्हीं का होता तो 165-64 कार्रवाई क्यों होती। और दूसरी चीज़ 6-6, 7-7 जिसके ऊपर आपराधिक इतिहास है उसका, वो आदमी ऐसे इंटरफेरेंस कर रहा है, न्याय प्रणाली को सब खरीद लिया है। जो भी गतिविधियां चली हैं उससे स्पष्ट होता है। सोचने समझने में एक सामान्य लेमैन आदमी वो इतना सोचने में सामान्य सोच का व्यक्ति आशा लगा सकता है कि इसमें पैसे की जो बात है ऐसा ही हो सकती है। मैं एक बार एसडीएम महोदया से निवेदन करूंगा कि आप अपनी छवि को संभालिए, फ़ोन तो उठाइए, फ़ोन का जवाब दीजिए। आप सक्षम अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आपके ऊपर पूरा तहसील है, संपूर्ण तहसील का दायित्व आपके ऊपर है, आप मजिस्ट्रेट हैं। अगर आपकी गतिविधि ऐसी रहेगी कि आपके अधीनस्थ क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि तहसील बदलापुर वाकई भ्रष्टाचारियों का भी पूर्व तहसीलदार के ऊपर FIR हुआ है, फर्जी नाम चढ़ाने का। मेरे पास खुद कई मामले हैं इसी गांव के, उदपुर गेलवा के। ये लोग जितने भी इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं सभी लोग भूमाफिया हैं। सारी लड़ाई भूमाफिया की है। ज़मीन को कब्जा करना, ज़मीन हथियाना, फर्जी हाईवे में ज़मीन अपना फर्जी नाम चढ़ा करके मुआवजा ले लेना, ये सब सारी चीज़ें सामान्य है वहाँ की। बार प्रार्थना पत्र इन लोगों ने दिया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं से एसडीएम महोदय की संलिप्तता इसमें है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, इस प्रकरण को सामान्य न समझिएगा। मामला न्यायालय में है, आपको जवाब देना भारी पड़ेगा कि 8 महीने में आपने क्या किया, पूरा निर्माण करवा दिया। कहाँ गया आपका पावर, क्यों दिया गया आपको पावर? आपको पावर इसीलिए दिया गया है कि आप उसको अनधिकृत रूप से उसका दुरुपयोग करें। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, न्याय में विलम्ब अन्याय के बराबर है, इतना तो आपको समझ होनी ही चाहिए। सबसे बड़े दोषी इसमें जिलाधिकारी जौनपुर हैं, जो कि इतने दिन से ये समस्याएं चल रही हैं, उसके बाद भी इसका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है। बदलापुर एसडीएम का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाना चाहिए। बदलापुर एसडीएम भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जांच का तत्काल प्रभाव से इनको बदलापुर तहसील से अन्य तहसील में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे कि न्याय प्रक्रिया बाधित न हो और शासन तक ये संदेश जाए कि ये जो कार्य हो रहा है बदलापुर तहसील में वो अच्छा हो रहा है और न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट